ओके चिल्ड्रंस, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन एल्गी के बारे में। ग्रीन एल्गी को हम क्लोरोफाइसी भी कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसका क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल होता है ज़ूस्पोर्स। सेक्सुअली आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। इतना आपको एकदम याद रखना है। मैं इस वीडियो में वही बताऊंगी जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होगा, एक्सेस नहीं बताने वाली मैं। तो वापस एक बार बोलते हैं, वेजिटेटिव, फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल, ज़ूस्पोर्स, सेक्सुअली आइसोगैमस, oogamous एंड एनाइसोगैमस। ये आपका रिप्रोडक्शन वाला हुआ। इसके बाद अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो मैंने इसका एग्जांपल के लिए ये लिखा हुआ है CCUVS। CCUVS इसका हो जाएगा जैसे कारा, क्लैमाइडोमोनास, योलोथ्रिक्स, वॉलवैक्स एंड स्पाइरोगायरा। CCUVS। इसके बाद अगर हम ग्रीन एल्गी के कुछ डेफिनेशन के बारे में जानेंगे तो क्या होगा? ये यूनिसेलुलर होता है, क्लॉनिकल होता है, फिलामेंटस होता है और इसमें जो डोमिनेंट पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है। यूनिसेलुलर होता है, क्लॉनिकल होता है, फिलामेंटस होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी इसमें डोमिनेंट पिगमेंट होता है। अब हम पढ़ते हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होता है वो डिस्कॉइड भी होता है, प्लेट लाइक भी होता है, रेटिकुलेट भी होता है, कप शेप भी होता है, स्पाइरल भी होता है और रिबन लाइक भी होता है। क्या जो इसमें क्लोरोप्लास्ट का शेप होता है वो डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप और स्पाइरल और रिबन शेप में भी होता है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे कुछ नोट। तो इसमें नोट के बारे में बेसिकली क्या है ना कि इसमें बस 2 लाइन आपके नोट लायक है जिसको आपको याद रखने। एक प्रियॉन्स होता है बच्चों, जो आपको पता होगा। प्रियॉन्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। क्या करता है ना, पेपर में क्या कर देता है, इसको स्टार्च बिसाइड प्रोटीन दे देता है, लेकिन नहीं, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च होगा। और इसका जो प्रियॉन्स का लोकेशन होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है। इसके बाद ये मैंने एक ग्रीन एल्गी बनाया ताकि आपको याद रहे, क्योंकि याद नहीं रहता है। जो आउटर लेयर होती है ग्रीन एल्गी की वो पेक्टोस से बनी होती है और जो इनर लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ओके, जो आउटर लेयर होती है वो पेक्टोस की बनी होती है और जो इनर लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। हमने इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़ ली। अब हम देखते हैं थोड़ा, हम इसकी NCERT रीडिंग कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसे हम कॉमनली क्या कहते हैं? ग्रीन एल्गी कहते हैं। बॉडी जो इसका प्लांट बॉडी होता है यूनिसेलुलर होता है, क्लॉनिकल होता है, फिलामेंटस होता है। दे आर यूजली ग्रास ग्रीन। डोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। जो क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल एंड रिबन शेप में होता है। डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट होता है। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बोला एक नोट में मैंने आपको लाइन बताई, विच वॉज द मोस्ट ऑफ द मेंबर्स have one or more storage bodies called prions located in the chloroplast. Prions contain protein beside starch. ठीक है। ये ऑयल ड्रॉपलेट्स में भी होता है। फिर इसकी जो रिजिड वॉल है मेडअप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। इसकी जो देखिए, इसका जब रिप्रोडक्शन आप देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ज़ूस्पोर्स फ्लैजिलेटेड होता है, मोटाइल होते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनाइसोगैमस, oogamous और आइसोगैमस। ओके, अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं ना। तो क्लैमाइडोमोनास, वॉलवैक्स, योलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड कायरा। अगर आप इसी को मैंने बनाया था CCUSV, इसी को मैंने बनाया था। ओ, मैंने उल्टा लिख दिया क्योंकि ये मुझे याद है ना, इसलिए मैं इधर उधर करती रहती हूँ इसको। तो बेसिकली इसका हो गया कारा, वॉलवैक्स। इसको मिटा देती हूँ पहले, अच्छा लेती हूँ ये CCUVS। ओके, तो इसका हो जाएगा CCUVS। इसका हो जाएगा क्लैमाइडो, कारा, योलोथ्रिक्स, वॉलवैक्स एंड स्पाइरोगायरा। थैंक यू। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो मैं नीचे लिंक पर अपने टेलीग्राम चैनल का नाम डाल देती हूँ। स्टे ट्यून्ड, कीप इट अप।